हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था। हमने डिफरेंट सेट्स के टाइप देखे थे। हमने देखा था एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये सब टाइप्स के बारे में हमने देखा था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सबसेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसेट आखिर कहते किसको हैं, इसको पहले हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि लेट A and B are two non-empty sets। हम लोग दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेते हैं। ठीक है, और कंडीशन क्या होना चाहिए? if all the elements of set A is in B। ठीक है, या फिर यहां कह सकते हैं is in set B। यदि A का सारा एलिमेंट B में है then A is known as subset of set B। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यदि दो सेट है हमारे पास है, दो सेट में हम लोग एज्यूम करते हैं कि A का जो सारा एलिमेंट है वो कहां है? B के सेट B के अंदर में है। तो A जो हो जाएगा वो B का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस it is denoted by that means A is a subset of B। इसको कैसे रीड करेंगे? रीड एज A is subset of B। किस तरह से रीड करेंगे, पढ़ेंगे कैसे? रीड एज A is a subset of B। अब यहां ध्यान समझना होगा कि आखिर इसका मतलब, मान लीजिए अगर यहां लिखा हुआ है A is सबसेट ऑफ B, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर देखा जाए तो all elements of set A lies in set B। यानी A का सारा एलिमेंट किसके अंदर में है? B के अंदर में लाई कर रहा है। then we can say that A is a subset of B। इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। सबसेट का ये नोटेशन, ठीक है, इस सिंबल से सबसेट को डिनोट करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर सबसेट कहते किसको हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है A 1 2 3 4 और B मेरे पास एक सेट है जिसमें है 1 2 3। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां देखा जा रहा है कि B का सारा एलिमेंट A के सेट के अंदर में है। तो यहां हम लोग कहेंगे, देन यहां कह सकते हैं कि B is a subset of A। इसका मतलब ये हुआ कि all the elements of set B is in set A। यानी देखा जा रहा है कि B का सारा एलिमेंट किसके अंदर में है? सेट A के अंदर में है। इसलिए B जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा किसका? A का। आ रही समझ में? आ रहा होगा समझ में। दैट मींस दो सेट्स है, दो सेट्स को हम लोग देखें कि यदि ये है एक सेट A है और एक सेट B है, तो देखें कि किसका एलिमेंट किस सेट के अंदर में जाता है। मान के चलते हैं कि यदि B सेट का सारा एलिमेंट A के अंदर में है तो B जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा किसका? सेट A का।
आ रही बात समझ में? कुछ और एग्जांपल्स इसका हम लोग देखते हैं। हम लोग ढेर सारे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ए सेट है और इसके अंदर में 1 2 3 ए बी सी अल्फा बीटा थीटा, ठीक है, एक कोई सेट है। अब यहां हम लोग अलग अलग सेट दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए बी सेट है जिसके अंदर में 1 2 है, कोई दैट मींस सी सेट है, इसके अंदर में है 1 अल्फा बीटा। मान लीजिए डी कोई सेट है, इसके अंदर में है 1 3 ए बी। मान लीजिए कोई ई सेट है, इसके अंदर में है 1 2 3 4, ठीक है। अब हमको इसमें चेक करना है कि क्या बी जो है वो सबसेट है ए का, क्या सी जो है वो सबसेट है ए का, क्या डी जो है सबसेट है ए का, क्या ई सबसेट है ए का। अगर देखा जाए तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि बी का सारा एलिमेंट ए के अंदर में है कि नहीं। बी का एलिमेंट कौन कौन है 1 2 और इसका सारा एलिमेंट किसके अंदर में ए के अंदर में। इसलिए क्या कह सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी का सारा एलिमेंट किसके अंदर में है ए, सेट ए के अंदर में है, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या सी सबसेट है ए का। तो देखेंगे सी के अंदर में जो जो एलिमेंट है क्या ए के अंदर में आ रहा है, तो सी के अंदर में 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा। हाँ सी जो है वो क्या है, सी का सारा एलिमेंट ए के अंदर में आ रहा है, इसलिए सी क्या हो जाएगा सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा ए। दूसरा देखते हैं क्या डी जो है वो सबसेट है ए का। तो देखते हैं डी का कौन कौन सा एलिमेंट है 1 3 ए बी 1 3 ए बी। इसका मतलब डी का सारा एलिमेंट ए के अंदर में है, इसलिए क्या बोलेंगे डी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखेंगे कि ई जो है वो सबसेट है या नहीं ए का। तो देखेंगे डी में जो जो एलिमेंट है क्या ए में वो है 1 2 3 4। तो ए में देखेंगे 1 2 3 4 है, 4 नहीं है। जब 4 नहीं है इसका मतलब ई का सारा एलिमेंट ए के अंदर में नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे यहां ई इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। इसको कैसे रीड करेंगे, रीड एज ई इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, ई इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, ई इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो जब अगर सबसेट होगा तो इस सिंबल का यूज करेंगे, और जब सबसेट कोई सेट किसी सेट का सबसेट नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग डज नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और ढेर सारा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स with सबसेट और नॉट अ सबसेट। ये दो सिंबल से आपको क्या करना है, फिल इन द, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स देंगे उस पे इसको क्या करना है, फिल करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए आपका बी जो है वो बी में आपका एलिमेंट है 1 3 सी थीटा। तो आपको यहां पुट अप करना है कि क्या सेट होगा या नहीं होगा। मान लीजिए दूसरा आपका सी बराबर आपका 1 4 3 अल्फा थीटा। तो आपको देखना है कि फिल द ब्लैंक्स में आपको पुट करना है कि क्या ये सबसेट है या सबसेट नहीं। तीसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई डी है जिसमें आपका 1
आपका है 3 2 C D। तो आपको इसमें पुट अप करना है कि क्या जो D जो है वो सबसेट है या नहीं। चलिए ट्राई कीजिए। सबसे पहले क्या देखना है, यदि B दिया हुआ है तो B का सारा एलिमेंट क्या A में लाई कर रहा है। यदि लाई करेगा तो सबसेट का सिंबल ये होगा, यदि लाई नहीं करेगा तो डज नॉट सबसेट नॉट ए सबसेट का ये सिंबल यूज होगा। जैसे 1 3 C D, देखिए 1 3 C थीटा, तो 1 3 C थीटा। हाँ, B का सारा एलिमेंट A में है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। यहां देखते हैं C का सारा एलिमेंट क्या A में है, तो C का एलिमेंट 1 4 3 अल्फा थीटा, तो 1 4 नहीं है, 3 अल्फा थीटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि C का एक ऐसा एलिमेंट 4 है जो A में नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये नॉट अ सबसेट ऑफ A। 3 का D का देखते हैं, D का सारा एलिमेंट क्या A में है, 3 2 C D, 3 2 C D, D नहीं है। D का जो D सेट का एक ऐसा एलिमेंट D जो है वो A में नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, D इज नॉट ए सबसेट ऑफ A। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसेट किसे कहते हैं, यदि एक सेट का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मिलता है तो ये सेट जो जिसका सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मिलता है तो वो सेट क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा दूसरे सेट का। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सुपर सेट के बारे में। सुपर सेट के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग ने देखा सबसेट के बारे में, अब हम लोग देखेंगे क्या, सुपर सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो मान के चलते हैं कि इफ A इज ए सबसेट ऑफ A इज ए सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या हुआ कि A जो है वो सबसेट है B का, देन B is the superset of set A। यानी यदि A सबसेट है सेट B का तो B क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा किसका, A का। इट इज डिनोटेड बाई यहां हम लोग क्या है, B इज अ सुपर सेट, दैट मींस B इज अ सुपर सेट ऑफ सेट A है। इसको क्या पढ़ेंगे, सुपर सेट। क्या पढ़ेंगे इसको, सुपर सेट। एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए A 1 2 3 और B है हमारे पास 1 2 3 4। तो यहां देख रहे हैं कि A जो है, A का सारा एलिमेंट किसके पास है, B के पास, यानी A सबसेट है किसका, B का। देन हम लोग कह सकते हैं कि B जो है वो सुपर सेट है किसका, A का। इसको कैसे पढ़ेंगे, रीड एज B इज सुपर सेट ऑफ A, B इज सुपर सेट ऑफ A। आपको समझ में आ रही होगी, यदि A सबसेट है B का तो B सुपर सेट है A का। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये हमारा सुपर सेट का कांसेप्ट है। अगर सुपर सेट को समझना है, सबसेट अगर समझ जाइएगा तो हम कह सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर दूसरा देखा जाए तो मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है B इज अ सबसेट ऑफ C। ये क्या है, B इज अ सबसेट ऑफ C, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि C इज अ सुपर सेट ऑफ B, B इज अ सुपर सेट ऑफ B, C इज अ सुपर सेट ऑफ B। या फिर इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि मान लीजिए A इज अ सबसेट ऑफ D, A जो है वो सबसेट ऑफ D है, तो D क्या हो जाएगा, सुपर सेट ऑफ किसका हो जाएगा,
ए। आ रही बात समझ में? तो सबसेट और सुपरसेट में सिर्फ सिंबल का फर्क है। सबसेट छोटे वाले को कहते हैं, सुपरसेट बड़े वाले को कहते हैं, बड़े वाले सेट को कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सुपरसेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बात करते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। प्रॉपर सबसेट के बारे में, ठीक है, प्रॉपर सबसेट के बारे में। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये सेंटेंस या डेफिनेशन कहता क्या है। ये इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मान के चलते हैं कि अभी ये ए एंड बी आर क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, इफ all the elements of set A is in set B, और क्या है, अगर A का सारा एलिमेंट किसमें है, B में, बट at least one element of set B does not in set A, then A is called proper subset of B। ठीक है, it is denoted by A is a proper subset of B। इसको क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है। दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि सेट A का ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A का सारा एलिमेंट कौन से सेट में है, सेट B में, लेकिन बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कम से कम एक एलिमेंट सेट बी का ऐसा होना चाहिए जो सेट ए में नहीं होना चाहिए, तब सेट ए क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी कहलाएगा। और प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या होता है, जो हम लोग सबसेट देखा था उसमें जो इक्वल टू का साइन था उसको हटा देंगे तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल हो जाएगा। उस एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ए में है एलिमेंट 1 2 3, ए में है एलिमेंट 1 2 3, ठीक है, और बी में एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। तो देखने में आ रहा है कि ए का सारा एलिमेंट किसमें है, बी में है, लेकिन बी में एक एलिमेंट 4 ऐसा जो है वो ए में नहीं है। तब क्या बोलेंगे कि देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, क्या कि ए का हर एक एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जो है वो ए में नहीं है। ये पहला एग्जांपल समझ सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखा जाए तो मान लीजिए ए हमें है 1 2 3 4 और बी में है आपका 1 2 3 4 5 6। तो यहां क्या ए जो है वो प्रॉपर सबसेट बी का होगा क्या, देखते हैं कि ए का सारा एलिमेंट बी में है क्या, 1 2 3 4 1 2 3 4 हाँ है, बट बी का सारा एलिमेंट ए में है क्या, नहीं, क्योंकि 5 6 जो है वो सेट ए में नहीं है। इसलिए क्या कहेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या, बी। आ रही बात समझ में? तो होना क्या चाहिए, प्रॉपर सबसेट का कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, लेकिन बी का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, जो ए में ना हो। तो क्या कहलाएगा, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आ रही बात समझ में? ठीक है। और यदि प्रॉपर सबसेट नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे।
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, उससे पहले हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं सबसेट के बारे में। नॉट में हम लोग देखते हैं नल सेट जो होता है या फिर एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। ये पहला, ठीक है, पहला नंबर, यानी नल सेट या एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, दूसरा each set is a subset of itself, यानी कोई भी सेट जो होगा वो खुद का क्या होगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ए में मेरा एलिमेंट है 1 2 3, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, A is a subset of A। सही, ट्रू, क्या होगा, ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। ये जानकारी याद रखिएगा, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अगला हम लोग पढ़ते हैं पावर सेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, पावर सेट। अब पावर सेट के बारे में हम लोग समझना, हम लोग सबसेट का मतलब समझ में आ गया कि आखिर सबसेट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो पावर सेट का डेफिनेशन ये होता है ए कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट of a set is called power set। ठीक है, यानी is called power set। किसी भी सेट का जितना भी सबसेट बनेगा वो क्या कहलाएगा, उसका कलेक्शन अगर कर देंगे तो उसको क्या कहलाएगा, उसका पावर सेट कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाई P, और P का मतलब क्या, पावर, और जिस सेट का यहाँ हम लोग पावर सेट लिखेंगे वो सेट यहाँ लिखाएगा। ठीक है, P दैट मींस पावर सेट ऑफ, कौन सा सेट यहाँ होगा, A B। एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ अगर A लिख देते हैं तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पावर सेट ऑफ सेट A, पावर सेट ऑफ सेट A। एग्जांपल से इसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेट A है और इसके अंदर में एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, तो इसका अगर सबसेट बनाया जाए, इसका सबसेट बनाएंगे तो याद रखिएगा किसी भी सेट का हर एक एलिमेंट सबसेट होता है। हर एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, सबसेट होता है। दूसरी बात है कि किसी भी सेट में एक सबसेट या फिर एक एलिमेंट हमेशा फाई होता है, हमेशा फाई होता है। ठीक है, तो इसका सबसेट बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक सबसेट बन गया 1 का, एक सबसेट बन गया 2 का, एक सबसेट बन गया 3 का, एक सबसेट बन गया 1 2, एक सबसेट बन गया 2 3, एक सबसेट बन गया 1 3, एक सबसेट बन गया 1 2 3, और एक सबसेट हमेशा कौन होता है, 5 होता है। क्या होता है, 5, कुछ भी नहीं। तो देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट एक सबसेट होता है, उसका एलिमेंट का कॉम्बिनेशन भी क्या होता है, सबसेट होता है। और जान रहे हैं कि कोई भी एक सेट खुद का सबसेट होता है, तो ये जितना भी सबसेट पॉसिबल बन पाया है, ये सारे सबसेट का अगर हम एक सेट बना देते हैं, है ना, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि ये जो मान लीजिए इसी का क्या बना दिया, सबसेट सेट बना दिए। सेट बना दिए तो हम लोग जानते हैं कि सेट को हमको कहां लिखना है, कर्ली ब्रेसेस के
अंदर लिखना है तो ये क्या लिखेंगे 1, ये क्या लिखेंगे 2, ये क्या लिखेंगे 3, ये लिखेंगे 1 2, ये लिखेंगे 1 2 3, ये लिखेंगे 1 3, ये लिखेंगे 1 2 3 और एक कौन लिखेंगे 5। ठीक है, क्या लिखेंगे 5। ठीक है, तो और इसको सबसेट बना दिए, जब इसे एक सेट बना दिए तो ये क्या कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। क्या कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए, यानी ए का जितना भी पॉसिबल सबसेट होगा उसका अगर हम एक सेट बना दें तो ही क्या कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि किसी भी सेट का जितना भी सबसेट बनेगा, किसी भी सेट का जितना भी सबसेट बनेगा अगर उसका एक सेट बना दे, एक कलेक्शन बना दे तो वही कलेक्शन क्या कहलाएगा पावर सेट ऑफ दैट सेट कहलाएगा, उस सेट का पावर सेट कहलाएगा। आ रही बात समझ में? दूसरी बात है कि हम लोग कैसे समझेंगे कि सर पावर सेट के अंदर में कितने एलिमेंट आएंगे। उदाहरण के तौर पे कितने एलिमेंट आए हैं पावर सेट के अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आए पावर सेट के अंदर में। तो इसको हम लोग अलग तरीका से निकाला जाता है, देखते हैं। इसको हम लोग इस तरह समझाएंगे, if A is a set of n elements, A कोई सेट है जिसमें कितना एलिमेंट है n एलिमेंट है, then the number of elements in its power set is given by कैसे गिवन किया जाता है 2 का पावर n। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि a बराबर है 1 2 3, तो देख रहे हैं कि a कोई सेट है और इसमें कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट है। तो पावर सेट में दैट मींस अगर हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ n का वैल्यू कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया 3, तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। दैट मींस कितना एलिमेंट आएगा 8। और अभी इससे पहले जस्ट क्वेश्चन में देखे थे कि पावर सेट ऑफ a के अंदर में कितने एलिमेंट्स आ रहे थे, यानी कितने सबसेट बन रहे थे 8 सबसेट बन रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे पास मान लीजिए दूसरा अगर एग्जांपल रहे a, इसमें रहे a b c 1 2, तो अगर हम बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a तो कितना होगा, तो देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, n का वैल्यू कितना है 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ कहेंगे 2 टू द पावर 5 यानी कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32 एलिमेंट्स आएंगे। जब पावर सेट बनाएंगे तो इसका कितना सबसेट बनेगा, इस सेट का कितना स्मॉल सबसेट बनेगा 32, और उसका कलेक्शन कर देंगे तो पावर सेट का एलिमेंट आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पावर सेट के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल नाम से ही पता चल रहा होगा कि यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट नाम से ही पता चल रहा होगा कि हर एक सेट का जो सुपर सेट होगा वो क्या कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। इसका डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ए सुपर सेट ऑफ ईच सेट, हर एक सेट का जो सुपर सेट कहलाएगा, ये सुपर सेट ऑफ ईच सेट इज नॉन एज यूनिवर्सल सेट।
यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को किस तरह से डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ यू। कैपिटल लेटर यू के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। हालांकि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल सेट किसको बोलेंगे, वहां डिफाइन कर दिया रहेगा कि आखिर यूनिवर्सल सेट किसे लिया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि नेचुरल नंबर है तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यदि आपको प्रॉब्लम में हमेशा जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो क्या होगा उसमें सारा जो आपका दैट मींस एलिमेंट्स का जो यूनिवर्सल सेट होगा, सारे सेट्स का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो आपका वहां पहले से मौजूद रहेगा कि कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है। आगे बात समझ में? सारे सेट का, हर एक सेट का कोई ना कोई सुपर सेट होगा, तो जो सुपर सेट होगा वही क्या कहलाएगा? जो सुपर सेट होगा वही क्या कहलाएगा? वही क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सबसेट किसे कहते हैं, प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, सुपर सेट किसे कहते हैं और यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।